तुलनात्मक प्रबंध का अर्थ एवं परिभाषाएं। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कंपैरेटिव मैनेजमेंट। सामान्य रूप में तुलनात्मक प्रबंध विभिन्न देशों एवं संस्कृतियों में प्रचलित प्रबंध व्यवहार, आचरण एवं कार्यशैलियों का विश्लेषण करने तथा उनका तुलनात्मक अध्ययन करने पर बल देता है, जिससे कि किसी विशिष्ट देश के लिए उपयुक्त प्रबंध व्यवहार का प्रारूप निर्धारित किया जा सके। तुलनात्मक प्रबंध को विभिन्न विद्वानों ने परिभाषित किया है। कुछ परिभाषाओं का हम अध्ययन कर रहे हैं। कुंटज एवं ओडोनेल के अनुसार तुलनात्मक प्रबंध की विचारधारा विभिन्न बाह्य पर्यावरणों से संबंधित तत्वों के प्रभाव में कार्यरत विभिन्न देशों के विभिन्न उपक्रमों में प्रबंध संकल्पनाओं और सिद्धांतों की सार्वभौमिक प्रकृति से संबंध है। दूसरी है जोसेफ मेसी के अनुसार, जोसेफ एल मेसी के अनुसार तुलनात्मक प्रबंध विभिन्न राष्ट्रों के प्रबंध का अध्ययन है, जिसमें प्रबंध प्रक्रिया के कार्यों तथा तत्वों के मध्य के प्रत्येक संबंध और पर्यावरणात्मक निर्धारकों की जानकारी की तुलनात्मक तथा विश्लेषणात्मक प्रक्रिया निहित है। विभिन्न राष्ट्रों का प्रबंध अध्ययन भिन्न भिन्न पर्यावरणात्मक दशाओं के परिणाम स्वरूप उत्पन्न प्रबंध के दृष्टिकोणों की भिन्नताओं की ओर संकेत करता है। जॉर्ज आर टेरी के अनुसार तुलनात्मक प्रबंध विभिन्न देशों में प्रबंधों के आचरण, तकनीकों एवं प्रयुक्त व्यवहारों की समानताओं एवं अंतरों का निर्धारण करने, मापन करने तथा उनकी व्याख्या करने से संबंधित है। किन्नर के अनुसार तुलनात्मक प्रबंध इस बात का अध्ययन है कि विभिन्न संस्कृतियों में संगठनात्मक आचरण एवं प्रबंध के व्यवहार किस प्रकार भिन्न होता है। इन परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात स्पष्ट है कि तुलनात्मक प्रबंध के अंतर्गत विभिन्न देशों, वातावरणों एवं संस्कृतियों में प्रबंधकों के आचरण, व्यवहार एवं कार्यशैली का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है, ताकि विभिन्न देशों, वातावरणों एवं संस्कृतियों में प्रबंध के आचरण की भिन्नता के कारणों का पता लगाकर उनका निर्वचन एवं समायोजन किया जा सके। तुलनात्मक प्रबंध की विशेषताएं। इन परिभाषाओं का अपन अध्ययन किया है, इसके आधार पर अपन तुलनात्मक प्रबंध की निम्न विशेषताएं प्रकट होती है। पहली, तुलनात्मक प्रबंध विभिन्न संस्कृतियों में प्रबंधकों के व्यवहार एवं कार्यशैली का अध्ययन है। दूसरी विशेषता इसके अंतर्गत विभिन्न देशों एवं संस्कृतियों में कार्य करने वाले प्रबंधकों के व्यवहार में पर्याप्त समानताओं एवं भिन्नताओं का मापन एवं निर्वचन किया जाता है। तीसरी विशेषता, विभिन्न संस्कृतियों में प्रबंध प्रक्रिया के कार्यों या तत्वों के बीच संबंध का विश्लेषण किया जाता है। विभिन्न राष्ट्रों के वातावरण में, चौथी विशेषता है, विभिन्न राष्ट्रों के वातावरण में प्रबंध व्यवहार के निर्धारक घटकों का अध्ययन किया जाता है। पांचवी विशेषता है, उन कारणों को भी ज्ञात किया जाता है जिनके फलस्वरूप विभिन्न संस्कृतियों में प्रबंध के आचरण में भिन्नता उत्पन्न होती है। छठी विशेषता है, तुलनात्मक प्रबंध का उद्देश्य किसी विशिष्ट देश या संस्कृति में प्रबंध के व्यवहार में समायोजन की आवश्यकता को निर्धारित करना है। तुलनात्मक प्रबंध का विचार को अपने ऐसे समझ सकते हैं जैसे विभिन्न देशों एवं संस्कृतियों का वातावरण, तुलनात्मक प्रबंध का विचार अपन इस प्रकार समझ सकते हैं जैसे विभिन्न देशों एवं संस्कृतियों का वातावरण आ गया, उसमें प्रबंध के व्यवहार का विश्लेषण करना है कि क्या समानताएं, भिन्नताएं, क्या कारण है और वातावरण संबंध क्या है और प्रबंध का आचरण में समायोजन कैसे हो रहा है। इस प्रकार से हम तुलना प्रबंध का विचार का अध्ययन कर सकते हैं। तुलनात्मक प्रबंध की आधारभूत बातें या मान्यताएं। फंडामेंटल्स, एलिमेंट्स और एज्यूम्पशन ऑफ कंपैरेटिव मैनेजमेंट। तुलनात्मक प्रबंध की आधारभूत बातें या मान्यताएं। तुलनात्मक प्रबंध का विचार कुछ आधारभूत मान्यताओं पर आधारित है। ये बातें या मान्यताएं निम्न प्रकार से हैं। पहली,
प्रबंध विज्ञान की सार्वभौमिकता। यूनिवर्सलिटी ऑफ मैनेजमेंट। तुलनात्मक प्रबंध की अवधारणा का प्रथम महत्वपूर्ण आधार प्रबंध की सार्वभौमिकता है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रबंध के आधारभूत कार्यों एवं सिद्धांतों का किसी भी देश, काल व पर्यावरण में प्रयोग करना संभव होता है। विभिन्न राष्ट्रों, समाजों तथा वातावरण में कार्यशील उपक्रमों का प्रबंध करते समय प्रबंध की आधारभूत प्रकृति, कार्य व सिद्धांत अपरिवर्तित रहते हैं। दूसरी मान्यता यह बात, प्रबंध कला की परिवर्तनशीलता, वेरिएबिलिटी ऑफ आर्ट ऑफ मैनेजिंग। तुलनात्मक प्रबंध का दूसरा महत्वपूर्ण आधार प्रबंधन कला अर्थात प्रबंध व्यवहार में भिन्नता एवं समायोजनशीलता का पाया जाना है। पर्यावरण भिन्नता के कारण प्रबंध करने की कला बदलती रहती है। बाह्य घटकों के कारण प्रबंध करने की शैली व तौर तरीके बदल जाते हैं, किंतु सिद्धांत अपरिवर्तित रहते हैं। तीसरी बात, पर्यावरणीय भिन्नता, इन्वायरमेंटल डिफरेंस। तुलनात्मक प्रबंध का तीसरा महत्वपूर्ण आधार पर्यावरण में भिन्नता का पाया जाना है। ये भिन्नता दो प्रकार की होती है। पहली आंतरिक पर्यावरणीय भिन्नता, प्रत्येक उपक्रम का आंतरिक वातावरण दूसरे उपक्रमों से भिन्न होता है, जैसे संसाधनों, सुविधाओं, वित्त स्थिति, यंत्र, कौशल, कार्यक्षमता आदि तत्वों की भिन्नता ही उपक्रमों के आंतरिक पर्यावरण को भिन्न बना देती है। दूसरा, बाह्य पर्यावरण भिन्नता। व्यावसायिक उपक्रमों का बाह्य वातावरण भी कई कारणों से भिन्न होता है। अर्थव्यवस्था, समाज, सरकार, संस्कृति, धर्म, नीति, विज्ञान, प्रौद्योगिकी आदि तत्वों के कारण बाह्य वातावरण में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। कोई भी दो समाज अथवा राष्ट्र एक से नहीं होते हैं। तुलनात्मक प्रबंध की विचारधारा इस बात पर बल देती है कि पर्यावरण भिन्नता केवल प्रबंध करने के तौर तरीकों, शैलियों, तकनीकों, व्यवहारों व कार्यविधियों को ही प्रभावित करती है, किंतु प्रबंध के मूलभूत कार्य सिद्धांत तो अपरिवर्तित रहते हैं। चौथी बात है प्रबंध तकनीक का अंतरण, ट्रांसफर ऑफ मैनेजरियल नो-हाउ। तुलनात्मक प्रबंध ये मानता है कि प्रत्येक तकनीक को एक देश से दूसरे देश में हस्तांतरित किया जा सकता है। प्रबंध एक विशुद्ध विज्ञान न होकर सामाजिक विज्ञान है। प्रबंध के सिद्धांतों और तकनीकों की प्रयोग विधि विभिन्न देशों में समय परिस्थिति के अनुसार बदल सकती है, किंतु प्राप्त परिणाम फिर भी एक से रहते हैं। प्रबंध की प्रयोग विधि, तकनीक व पद्धति में कुछ समायोजन किए जा सकते हैं, किंतु इन समायोजनों से प्रबंध की सार्वभौमिक प्रकृति प्रभावित नहीं होती है। पांचवी मान्यता यह बात, संपूर्ण वातावरण पर बल, एम्फेसिस ऑन टोटल एनवायरनमेंट। मेरी पार्कर फोलेट का कहना है कि प्रबंध प्रक्रिया संपूर्ण स्थिति पर निर्भर करती है। द मैनेजमेंट प्रोसेस इज डिपेंडेड अपॉन द टोटल सिचुएशन। उनके अनुसार प्रबंध प्रक्रिया एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें निम्नलिखित प्रमुख तत्व होते हैं। आह्वान करना, इवोकिंग, ये कर्मचारियों की संपूर्ण संभावनाओं को उत्प्रेरित एवं प्रकट करने से संबंधित है। अंतःक्रिया करना, इंटरेक्टिंग, इसमें कर्मचारियों का वातावरण के साथ पारस्परिक व्यवहार का अध्ययन सम्मिलित है। एकीकरण करना, इंटीग्रेटिंग, ये कार्य स्थिति के महत्वपूर्ण घटकों को निर्धारित करने तथा संघर्षों की समाप्ति के लिए किसी नए स्तर पर पूछने से संबंधित है। उत्पन्न करना, अमर्जिंग, ये वातावरण को बदलने से संबंधित है। इस प्रकार तुलनात्मक प्रबंध संपूर्ण वातावरण, सांस्कृतिक, सामाजिक व आर्थिक आदि के परिप्रेक्ष्य में प्रबंध के कार्यों को निष्पादित करने पर बल देता है। इसके अनुसार प्रबंध के ज्ञान का आयात निर्यात करके एक विकसित राष्ट्र भी अपने लक्ष्यों की पूर्ति कर सकते हैं। यद्यपि प्रबंध के व्यवहार एवं प्रबंधन की कला बाह्य वातावरण के परिवर्तनों के साथ भिन्न हो जाती है। प्रबंध उद्देश्यों की एकता, यूनिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव। तुलनात्मक प्रबंध की मान्यता के अनुसार सभी उपक्रमों के अंतिम छठी बात या मान्यता है प्रबंध उद्देश्यों की एकरूपता, यूनिटी ऑफ मैनेजमेंट ऑब्जेक्टिव्स। तुलनात्मक प्रबंध की मान्यता के अनुसार सभी उपक्रमों के अंतिम उद्देश्यों में एकता तथा समानता होती है।
प्रबंध का उद्देश्य सभी उपक्रमों में श्रेष्ठ निष्पादन कौसल्या सुप्रजा तुलनात्मक प्रबंध की मान्यता के अनुसार सभी उपक्रमों के अंतिम उद्देश्यों में एकता तथा समानता होती है। प्रबंध का उद्देश्य सभी उपक्रमों में श्रेष्ठ निष्पादन, उच्च प्रभावशीलता एवं अधिकतम सेवा या लाभ होता है। परिणाम प्राप्त करने की विधियां पृथक पृथक हो सकती है, किंतु अंतिम परिणाम निष्कर्ष एक होते हैं। सातवीं बात, कुशलता से भिन्नताएं, डिफरेंसेज इन एफिशिएंसी, कुशलता में या कुशलता से भिन्नताएं। तुलनात्मक प्रबंध के अनुसार प्रत्येक संगठन, देश और संस्कृति के लोगों की कार्य कुशलता एक समान नहीं होती है। उदाहरण के लिए विकसित देशों के कर्मचारी अधिक दक्ष होते हैं, अतः प्रबंधकों के लिए अपने कार्यशैली व्यवहार में तदनुसार परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है। आठवीं बात है मान्यता, अर्थ भिन्नता की समस्या, सेमेंटिक डिफिकल्टीज। तुलनात्मक प्रबंध ये मानता है कि शब्दों के अर्थ व अभिप्राय की भिन्नता के कारण भी प्रबंध के व्यवहारों में अंतर आया है। कई देशों के शब्दों के साथ जुड़ी अवधारणाएं भी भिन्न होती है। उदाहरण के लिए नेता, प्रबंधक, स्तर, स्टेटस, प्रतिष्ठा, सुरक्षा आदि शब्दों के अभिप्राय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व अन्य देशों से में भिन्न है। इस प्रकार प्रत्येक देश में अर्थ संबंधी अंतरों को ध्यान में रखकर उपयुक्त शब्दावली का चयन करना भी तुलनात्मक प्रबंध का उद्देश्य होता है। प्रबंध शैलियों में भिन्नताएं, डिफरेंसेज इन मैनेजरियल स्टाइल। प्रत्येक देश में प्रबंध के कार्यों करने की एक भिन्न विधि अपनाई जा सकती है। तुलनात्मक प्रबंध ये मानता है कि विभिन्न देशों में प्रबंध को कार्य करने का ढंग भिन्न होता है। प्रबंध के क्षेत्र में निर्णय, नियोजन, निर्देशन, अभिप्रेरण, नियंत्रण की विधि व प्रक्रिया सभी देशों में समान नहीं होती है। 10वीं बात, प्रतिमानों में भिन्नताएं, डिफरेंसेज इन नॉर्म्स। तुलनात्मक प्रबंध ये भी मानता है कि विभिन्न देशों में प्रबंध की प्रतिमानों या नॉर्म्स के प्रयोग में समानता नहीं रही है। ये प्रतिमान विभिन्न संस्कृतियों में बदलते रहते हैं। तुलनात्मक प्रबंध प्रतिमानों के उपयोग में ऐसी भिन्नता को ज्ञात करके समान प्रतिमान अपनाने की दिशा में मार्गदर्शन दे सकता है। 11वीं बात, प्रबंध व्यवहारों की प्रवृत्ति का समानता की ओर होना, ट्रेंड टूवर्ड्स द कन्वर्जेंस ऑफ मैनेजमेंट प्रैक्टिसेज। आज विश्व में विभिन्न संस्कृतियों के विनिमय व अंतर्व्यवहार, आर्थिक अंतर्निर्भरता, विश्व शांति के लिए बढ़ती हुई प्रयास के फलस्वरूप आज प्रबंध के क्रियाओं में भी एकता उत्पन्न होती जा रही है। प्रबंध के विश्वासों का एक सामान्य समूह बन रहा है। एक विश्वता यानी वन वर्डनेस की बात सच होती जा रही है। समय के साथ अब सांस्कृतिक भिन्नताएं मिटती जा रही है। तुलनात्मक प्रबंध के परिणामों के आधार पर सभी राष्ट्र सफलतम देश की प्रबंध की विचारधारा को अपनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। इस प्रकार भूनिर्माण के युग में प्रबंध व्यवहारों के समान होने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। लेकिन अभी भी कुछ विद्वान इस परिवर्तन को झूठा मानते हैं। उनके अनुसार प्रभुत्वशाली देशों का प्रबंध सदैव ही कमजोर राष्ट्रों के प्रबंध से भिन्न रहेगा। उनका ये मत भी है कि प्रबंध को ही वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ेगा, वातावरण को प्रबंध के साथ नहीं। धन्यवाद।